हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन स्किन इन्फेक्शन, स्किन कंडीशन के बारे में, जो कि है रिंगवॉर्म, जिसे कि हिंदी में दाद भी कहते हैं। तो दाद क्यों होता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं और ये कैसे फैलता है, इन सारे विषयों पर हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिंगवॉर्म होता क्या है। रिंगवॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है। इसे रिंगवॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आपका जो रैशेस है वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, रिंग की फॉर्म में होते हैं और स्किन के ऊपर एक वॉर्म की तरह अपीयर होता है, इसलिए इसको रिंगवॉर्म कहा जाता है। लक्षण की बात करें तो रिंग फॉर्म में रैशेस होते हैं जिनमें कि लालपन होता है, रेडनेस होती है, साथ ही इसमें स्केलिंग भी होती है। स्केलिंग का मतलब पपड़ी भी होती है, कई केसेस में इसमें पपड़ियाँ भी निकलती है और इसके साथ साथ इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली और साथ में जलन भी होती है। अगर लोकेशन की बात करें कि ये रिंगवॉर्म सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, तो जितने भी आपके बॉडी के फोल्ड्स हैं वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपकी बगले, अंडर आर्म्स हो गए, आपके ग्रॉइन रीजन हो गया, जांघें हो गई, या फिर आपका गर्दन हो गया, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पसीना इकट्ठा हो जाता है और क्योंकि स्किन फोल्डेड है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन, जो घर्षण है, वो भी बढ़ जाता है। तो इन जगहों पे रिंगवॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ ये पूरे शरीर में कभी कहीं भी हो सकता है। ये आपके फेस पर हो सकता है, आपके स्कैल्प पे हो सकता है, हाथों पैरों कहीं पर भी हो सकता है। एक कंटीजियस डिजीज़ है, मतलब ये छूने से फैलता है। अगर फैमिली में एक मेंबर को हो जाए तो औरों को होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और ये आपके किसी भी स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी फैलता है और साथ ही ऑब्जेक्ट, कोई सामान यूज़ करने से भी फैलता है। जैसे अगर किसी को दाद हो रखा है, अगर आपने उसका कोई भी सामान यूज़ कर लिया, जैसे कपड़े यूज़ कर लिए, उनका टाग यूज़ कर लिया, कंघी यूज़ कर ली, तो उससे भी ये फैलता है। साथ ही अगर आपके घर में कोई पेट है, एनिमल के थ्रू भी ये फैलता है कि कोई कैट है, कोई डॉग है और अगर उनको रिंगवॉर्म हो रखा है तो उसके भी, क्योंकि जब वो आपके कांटेक्ट में आएंगे तो आपको होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो रिंगवॉर्म की ट्रीटमेंट के दो एस्पेक्ट है, एक है सेल्फ केयर और दूसरा है मेडिकेशन। अगर मेडिकेशन की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिकेशन पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करती है। आपकी डिज़ीज़ कौन से स्टेज पर है, कितना स्प्रेड हो गया है, कौन कौन से बॉडी पार्ट आपके इन्वॉल्व है, इचिंग कितने डिग्री की हो रही है, बर्निंग कैसा हो रहा है, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेडिसिन दी जाएगी। मेडिसिन आपको कई बार डॉक्टर ओरली भी देंगे और लगाने के लिए भी देंगे, तो दोनों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से आपका ट्रीटमेंट होता है। इलाज के लिए हमें कभी भी ओवर द काउंटर स्टीरॉयडल क्रीम्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओवर द काउंटर मतलब कि आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट के पास गए और उन्होंने आपको कोई क्रीम दी जिसमें कि स्टीरॉयड है, जिसमें कि लिखा होता है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, यूज़ फॉर रिंगवॉर्म, लेकिन इस क्रीम का अगर आप रेगुलर और बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब हम इन स्टेरॉयडल क्रीम का यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी इचिंग और रेडनेस, तो खुजली और लालपन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हम इसका कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं। लेकिन ये क्या करता है, इसके प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से ये फंगल इन्फेक्शन को कम नहीं करता, ये उसको बढ़ा और देता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे स्टीरॉयड रोज़ लगाते रहेंगे और लंबे समय तक लगाते रहेंगे तो आपकी स्किन का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो कम हो जाएगा और उससे क्या होगा, जो आपका फंगल इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा डीपर लेयर्स तक जाएगा, ज़्यादा एरिया को कवर करेगा और ज़्यादा लंबे समय तक बना रहेगा। और जब ऐसे क्रीम लगाकर केस ख़राब करके पेशेंट्स आते हैं हमारे पास तो उनका ट्रीटमेंट और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और उनका ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। साथ ही इसके बहुत सारे और भी साइड इफ़ेक्ट है। जब आप लंबे समय तक स्टीरॉयड यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पतली हो जाती है, उसमें स्ट्रेच मार्क्स पड़ने लगते हैं और साथ ही साथ कई सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि वाइट पैचेस भी डेवलप होने लगते हैं और इनका ट्रीटमेंट करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट माई पेशेंट्स, और मैं आपको भी सजेशन दूंगी कि कभी भी रिंगवॉर्म के लिए या दांत के लिए ओवर द काउंटर स्टीरॉयडल क्रीम ना यूज़ करें।
डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, कॉमन कंडीशन है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही ईजीली पॉसिबल है अगर आप सही टाइम पर इसका ट्रीटमेंट लेते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको रिंगवॉर्म इन्फेक्शन हो गया है तो कुछ आपको अपना हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ सेल्फ केयर के स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला है कि शावर रेगुलरली एंड शावर डेली, रोज़ आपको नहाना है एंड ऑलवेज़ वेयर वॉश एंड क्लीन क्लोथ्स, साफ़ कपड़े पहनने हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपने कपड़े धूप में सुखा सकें जहाँ तक पॉसिबल हो सके। उसके बाद आपको अपने पर्सनल आइटम किसी के साथ शेयर नहीं करने, जैसे कि आपका कोम, टावल, क्लोथ्स, ना ही किसी के साथ शेयर करना है और ना ही किसी का यूज़ करना है। दूसरा, अपने स्किन को हमेशा ड्राई रखने की कोशिश कीजिए। नहाने के बाद अच्छे से साफ़ सूखे कपड़े से अपने स्किन को पोंछिए। इफ़ेक्टेड एरिया को भी अच्छे से अलग से क्लीन कीजिए, उसको ड्राई रखने की कोशिश कीजिए। जितना ड्राई रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है तो उस पर आप हल्के हाथों से कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल कौन सा, जिसमें कोई परफ्यूम नहीं हो, कुछ नहीं हो, प्लेन सिंपल कोकोनट ऑयल आप अपने अफेक्टेड एरियाज़ पे लगा सकते हैं। साथ ही जब भी आप अफेक्टेड एरियाज़ को टच करें, कोशिश कीजिए, पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि बार बार उसे टच ना करें। लेकिन अगर कभी टच कर भी रहे हो, खुजली कर रहे हैं, तो तुरंत अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोइए। तो ये कुछ बेसिक हाइजीन के टिप्स थे जो आपको फॉलो करने हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि रिंगवॉर्म क्या होता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।